नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, पिछली क्लास में आपने यूनेस्को के बारे में पढ़ा और यूनेस्को की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ी। और आज बच्चों उससे रिलेटेड हम सवाल करने वाले हैं। और आज ये 26 जनवरी को हमने ये पीडीएफ बना लिया था, क्रिएट कर लिया था। और जैसा कि आप बच्चों से वादा भी किया था 27 जनवरी को इसको यूनेस्को के बारे में भेजने का और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, और आज क्वेश्चन कराने का। तो आज 28 तारीख को हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो बच्चों, जिस भी बच्चे ने वो पुरानी क्लास नहीं देखी है, यूनेस्को की पहली क्लास नहीं देखी है, वो जरूर देखें, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस का जो ना सारा अंदाजा आपको लग जाएगा। फैक्ट जो है वो जल्दी जल्दी अगर आपको पता होंगे तो वो क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। और बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैंने आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए सबके क्वेश्चन, और जितने वेंडे एग्जाम या पीसीएस एग्जाम उनका डाटा कलेक्ट किया, और यूपीएससी के मतलब मैंने आप सभी को बताया कि सभी स्तर की तैयारी एक ही क्लास में हम आपको करा देते हैं। तो फैक्ट रेट रिलेटेड जो हैं या जो एनालिसिस रिलेटेड जो सवाल हैं वो सभी हम कराएंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपने पिछली क्लास में ये जिसने भी ये क्लास की है आपको पता है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका गठन 1945 में हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है। तो यूनेस्को का पूर्ण रूप मैंने आपको बताया था, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल, ए फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आंसर उसका सी होगा। यूनेस्को का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन की एजुकेशनल, साइंटिफिक एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। लंदन, यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। इसका मुख्यालय, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्रकृति एवं समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है बच्चों, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में और उनके समावेशन के वर्ष में गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत युग्म क्या है वो देखना। आगरा का किला, उत्तर प्रदेश, 1983 में किया गया। बच्चों, सबसे पहले 4 साइट आपकी की गई थी और आगरा का किला उन्हीं 4 साइट में एक था, 1983 में की गई, ये सही है। लाल किला, दिल्ली, 2007। बच्चों, लाल किला जो था दिल्ली का 2007 में ही किया गया था। आप यहां से डिटेल भी देख सकते हैं बच्चों, अगर आपको याद ना हो। देखिए, लाल किला ये है, दिल्ली है, 2007 में शामिल किया गया, वहां आप देख लेंगे, ये सही मिला है। सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश, 1988 में, 1988 में सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, 1989 में चुना गया। तो बच्चों, ये जो फैक्ट है पिछली क्लास में अगर आपने देखा होगा तो आपको सारे फैक्ट याद होंगे। यही बच्चों गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रहेगा। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, 1986 में जोड़ा गया, ये सही है। आप यहां से भी देख सकते हैं, 1986 में जोड़ा गया, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जितनी भी ये डिटेल है बच्चों आपके पास पीडीएफ में आ जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ में ये डिटेल आ जाएगी। और जल्दी जल्दी से हमें सवाल करने हैं बच्चों, क्योंकि हम इसकी जो रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो पहले ही कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन है, 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो बच्चों, एक तो वो हृदय योजना, आप समझ लीजिए कि 2 योजनाएं थी, एक तो हृदय योजना और दूसरी प्रसाद योजना। ठीक है, ये 2 योजनाएं थी जो कि हेरिटेज के लिए की गई थी। एक क्या था कि पर्यटन बढ़ाने के लिए, और एक हेरिटेज जो साइट्स हैं उनको ध्यान में रखने के लिए। H फॉर हृदय और H फॉर हेरिटेज। बच्चों, ये बहुत जरूरी है। इस तरह से भी आपको कोडिंग समझना जरूरी है। एक बार आपको कोडिंग समझनी होगी। मान लीजिए कि जैसे कि कोई फैक्ट आपको नहीं पता है, यूपीएससी के जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनको तो ये जो कहते हैं ना एलिमिनेशन टेक्निक, वो बहुत अच्छी तरह से पता होती है। वो क्या करते हैं, हृदय लिखेंगे और हृदय में देखेंगे, हर एक शब्द का देखेंगे, हृदय, डी फॉर, ए फॉर क्या बनता है, वाई फॉर क्या बनता है। ठीक है, अगर कहीं पे टूरिज्म है तो मान लीजिए कि जैसे एक तो टी हो गया, एक एच हो गया, एच फॉर हेरिटेज, टी फॉर टूरिज्म, तो ये मतलब सही होगा कहाँ के लिए? हृदय के लिए। तो बच्चों, यही योजना है
हृदय योजना, जो कि 2015 में स्टार्ट की गई। अमृत आपको पता ही है कि जो पहले जवाहरलाल नेहरू रिजर्वेशन मिशन था, उसी को बाद में अमृत योजना के नाम से कर दिया गया। स्मार्ट सिटी आपको पता ही है, 100 शहरों को शामिल किया गया था। उदय आपको पता ही है, उदय जो है ये डिस्कॉम स्कीम है, मतलब जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन, जो विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन जो इकाइयां हैं, उनमें सुधार करने, उनकी पुनर्संरचना करने के लिए था। विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने, इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु हृदय योजना का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार ने, शहरी विकास मंत्रालय ने नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एवं ऑगमेंटेशन योजना हृदय की शुरुआत की। 21 जनवरी 2015 को इस योजना का लक्ष्य देश भर में मौजूदा ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, पुनरुद्धार आदि करना था। इस योजना के तहत 12 शहरों का चयन किया गया। इसमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, पुरी, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, काशी, वेलंत्री एवं वारंगल शामिल थे। बहुत अच्छी बेटा, ये योजना बहुत अच्छी थी और इससे निश्चित रूप से जितनी भी हमारी हेरिटेज साइट है उनके संरक्षण में बहुत ही सुधार हुआ। एक दूसरी मैंने आपको प्रसाद योजना बताई, ये भी हेरिटेज के लिए थी। और एक दूसरा है बुद्धा सर्किट हो गए या कृष्णा सर्किट हो गए, या इस प्रकार की सर्किट वाली जो योजना थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी हेरिटेज साइट्स के लिए। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो बच्चों आप सभी को पता है, सीएसटीएम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, सीएसएमटी, इसको शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया है? 2004 को शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, इस स्टेशन की इमारत विक्टोरियन गॉथिक शैली में बनी है, और विक्टोरियन गॉथिक शैली जो है वो अलग से एक हेरिटेज साइट के रूप में हमारे इंडिया में फेमस है या शामिल है। छठा, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? भारत के बारे में बात की गई है, कौन सा नहीं है? तो ये लाल किला हो गया, सही है। ताजमहल हो गया, सही है। एलिफेंटा की गुफाएं हो गई, सही है। यहां पे जो बार मीनार लिखा ना, यहां पे 4 मीनार होना चाहिए था, हालांकि 4 मीनार आप सभी को पता है ये हमारी मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग की, सॉरी एडिटिंग की मिस्टेक हो गई। तो ये 4 मीनार है, 4 मीनार शामिल नहीं है। तो यही सही उत्तर है, कौन सा? ऑप्शन ए। भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, अब तो 43 हो गए हैं, पहले ये 40 थे जब, तब का ये लिखा हुआ है। एक मिश्रित शैली की अभी भी है, यहां पर 7 अभी भी हैं, और ये बढ़ गई हैं। ये कितनी हो गई हैं? ये हो गई हैं आपकी 7, और ये 8 हो गई, वो आपकी बढ़कर कितनी हो गई? 35 हो गई हैं। ठीक है, 4 मीनार इस सूची में शामिल अभी भी नहीं है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। और खजुराहो का जो इसके मॉन्यूमेंट्स हैं, खजुराहो के जो मंदिर हैं, किसने बनवाए? चंदेलों ने बनवाए। तो ये खजुराहो इसका सही उत्तर हो गया, ए सही उत्तर है। यूनेस्को विरासत स्थल कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने करवाया। तो बच्चों बहुत अच्छा सवाल था। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं की कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाएं की कुल 34 गुफाएं हैं बच्चों, 34 गुफाएं सभी, जिसमें से 17 जो ब्राह्मण गुफाएं हैं, 12 बौद्ध गुफाएं हैं और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इस तरह से है कि 1 से लेके आपकी 1 से लेके 12 जो गुफाएं हैं, ये क्या हो गई? आपकी बौद्ध गुफाएं हो गई। उसके बाद 13 से लेकर और कितनी 29 तक, ये कितनी हो गई? आपकी 17 ब्राह्मण गुफाएं हो गई। और उसके बाद 30 से लेकर 34 तक, ये कौन सी हो गई? जैन गुफाएं हो गई। तो इनके नाम बच्चों बहुत ही अच्छे हैं। रावण की गुफा, इंद्र सभा, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि एलोरा गुफाओं से केवल 3-4 किलोमीटर एक भारत का एक ज्योतिर्लिंग भी है, और बहुत ही फेमस ज्योतिर्लिंग है। 3 किलोमीटर दूर है इस एलोरा की गुफाओं से, केवल 3 किलोमीटर दूर। और वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की 34 गुफाएं हैं, 17 ब्राह्मण हैं, 12 बौद्ध हैं, 5 जैन धर्म से। इन गुफाओं में को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। इन गुफाओं को 5वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा विकसित किया गया। बहुत अच्छा फैक्ट था बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थिति सूची में शामिल नहीं है? तो सूर्य मंदिर सही उत्तर है।
आगरा के किला सही उत्तर है। फतेहपुर सीकरी है। मांडू, मांडू कहाँ है? मांडू मध्य प्रदेश में है और ये शामिल नहीं है। तो सही उत्तर क्या हुआ? बी, मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह भारतीय स्थल यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल नहीं है। 10वां, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 2021 के बारे में बच्चों ये पूछा गया है। 2021 में हमारी 38 साइट थी, 43 नहीं थी, लेकिन जनवरी 2021 तक भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या 38 थी। भारत में यूनेस्को संख्या कितनी हो गई है? ये जुलाई 2024 तक का, आपका 21 तक का आंकड़ा है। ये पुराना प्रश्न है। और अब कितनी हो गई है? अब 43 हो गई है, जिसमें 35 साइट जो आपकी हो गई वो आपकी कल्चरल हैं। प्राकृतिक आपकी कितनी हो गई? 7 हो गई, और एक आपकी मिक्स कैटेगरी में है। 39वां और 40वां भी देखिए बच्चों यहाँ पे दे रखा है। तब जो रामप्पा टेम्पल है और धोलावीरा को तब शामिल किया गया था। भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? देखिए बच्चों, खजुराहो है, सांची है, भीमबेटका है, आनंद भवन नहीं है। आनंद भवन किससे संबंधित है? इलाहाबाद से संबंधित है, आनंद भवन नहीं है। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित हैं, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। पश्चिमी भारत पूछा गया बच्चों, और घारापुरी नाम का द्वीप पूछा गया। तो पश्चिमी भारत में कौन सा है? घारापुरी जो द्वीप है वो कहाँ है? वो एलिफेंटा की गुफाओं से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। खजुराहो की गुफाएं, खजुराहो में कोई गुफाएं नहीं है, मॉन्यूमेंट्स हैं, और ये कहाँ है? ये एमपी में है। ठीक है। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? एलोरा भी आपकी औरंगाबाद में है, यानी संभाजी नगर में। अजंता भी आपकी औरंगाबाद में है, संभाजी नगर में है। तो आपकी ये कौन सी हो गई? एलिफेंटा की गुफाएं हो गई। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, जो मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर घारापुरी नामक द्वीप पर हैं। एलिफेंटा की गुफाओं में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 1987 में शामिल किया गया। बहुत अच्छा सवाल था बच्चों। भारत के कौन से स्थल को वर्ष 2018 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? 2018 की बात की गई है, और 2018 में कौन कौन सी शामिल की गई थी? विक्टोरियन गॉथिक आर्ट एंड डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, और यही सही है। और ये कौन सी उससे संबंधित है? ये पुर्तगाली जो शैली है उससे संबंधित है। तो ये भी सवाल बच्चों पूछा जा सकता है कि जो गॉथिक आर्ट है ये कहाँ से संबंधित है। उसके बाद लाल बाग वनस्पति उद्यान कभी शामिल ही नहीं है। ये कोणार्क सूर्य मंदिर ये शामिल है, लेकिन 2018 में शामिल नहीं किया गया। डाचीगाम ये शामिल ही नहीं है। तो 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे ऐसे, और एक एलिमिनेट हो जाएगा साल से। विक्टोरियन गॉथिक आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई को वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ये यूनेस्को की शामिल होने वाला 37वां स्थल था। अब 43 हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? यहां बच्चों है पूछा गया, अभी तक आपसे नहीं पूछे जा रहे थे। इसका मतलब 3 तो इसमें ऐसे होंगे जो शामिल नहीं होंगे। जो होगा वो बताना होगा। वैष्णो देवी मंदिर नहीं है, क्रिमची मंदिर नहीं है, अक्षरधाम मंदिर नहीं है। कौन सा है? खजुराहो है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 10वीं से 11वीं सदी के बीच में चंदेलों ने ये मंदिर बनवाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो अजंता की गुफाएं है, रानी की बाव है, जंतर मंतर नई दिल्ली, जंतर मंतर नई दिल्ली नहीं है, क्योंकि ये जयपुर वाला हमारा शामिल है। तो जंतर मंतर नई दिल्ली को आपको गलत मानना है, जयपुर वाले को सही मानना है। सूर्य मंदिर कोणार्क सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है बच्चों। और इसके बारे में दिया गया है कि जबकि जंतर मंतर नई दिल्ली को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया बच्चों। तो कौन सा शामिल है? दुधवा नहीं है, जिम कॉर्बेट नहीं है, पेरियार नहीं है, काजीरंगा है। तो काजीरंगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। असम राज्य में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे हेतु प्रसिद्ध है, और विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो 1 हॉर्न्ड राइनोसोरस की है वो कहां पर है? काजीरंगा में। ठीक है बच्चों। ये काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए बहुत फेमस है। भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी है। तो बच्चों कौन सा है? नौकरेक नहीं है। नौकरेक कहाँ है? मेघालय में है, नहीं है। मन्नार की खाड़ी नहीं है, पंचवड़ी नहीं है। आपका कौन सा है? सुंदरवन है। सुंदरवन कब है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, और इसको जोड़ा गया कब? 1987 में शामिल किया गया। उसके बाद भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? तो कौन सा है?
आपका है कंचनजंगा, और ये कहां पर है? कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। ठीक है बच्चों, तो यही सही उत्तर है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, नंदा देवी, देखिए बच्चों कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, पचमढ़ी है नहीं, कोल्ड डेजर्ट है नहीं, नंदा देवी अगर लिखा जाता तो साथ में वैली ऑफ फ्लावर्स भी लिखा जाता, जो कि नहीं लिखा है, इसलिए वो सही उत्तर नहीं है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो ये अभी आपको मैंने बताया, ऑप्शन डी सिक्किम में है। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, यूनेस्को द्वारा निम्न में थे भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? तो किसको दिया गया है? अहमदाबाद को दिया है बच्चों, अहमदाबाद इसका सही उत्तर है। विश्व धरोहर समिति की 41वीं बैठक के दौरान 8 जुलाई 2017 को गुजरात के ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। विश्व धरोहर सूची में स्थान पाने वाला यह भारत का पहला शहर है। जून 2019 में राजस्थान के जयपुर शहर को इस सूची में सम्मिलित किया गया है, मतलब वो पहला है और जयपुर दूसरा है। किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया है? संगीत परंपरा का नाम आ गया ना बच्चों तो संगीत परंपरा के लिए आपको देखना है, नई दिल्ली नहीं है, चेन्नई नहीं है, लखनऊ, लखनऊ घराना, तो लखनऊ घराना है बच्चों, लखनऊ घराना फेमस घरानों में से एक है, यही सही उत्तर है। ऑप्शन सी बेंगलुरु भी नहीं है, तो आंसर इसका सी होगा। यूनेस्को ने क्रिएटिव शहरों के नेटवर्क की लिस्ट में चेन्नई को शामिल किया है। चेन्नई को संगीत की समृद्ध परंपरा के योगदान के लिए शामिल किया गया है। इसके तहत शहरों का चयन 7 हस्तक्षेत्र क्षेत्रों में किया गया है। तो बच्चों इसका सही उत्तर आपका बच्चों सही उत्तर मेरी तरफ से तो इसका लखनऊ होना चाहिए। नहीं बच्चों, हाँ इसका सही 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसका लखनऊ दूसरा है, चेन्नई है इसका सही उत्तर, लखनऊ नहीं है। लखनऊ इसका, लखनऊ घराना जो है वो नहीं है। किस भारतीय शहर को, अच्छा ठीक है बच्चों, शहर को अगर बोला गया है तो आपको संगीत परंपरा के लिए चेन्नई को रखना है, लखनऊ को नहीं रखना। हालांकि लखनऊ घराना है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे डायमेंशन शामिल हैं। संगीत की समृद्ध परंपरा के लिए शामिल किया गया, इसके तहत 7 शहरों का चयन 7 क्षेत्रों, हस्तशिल्प, अच्छा मतलब केवल संगीत के लिए नहीं है, संगीत पूछा गया, अगर संगीत का अगर केवल होता तो बच्चों तब आपको लखनऊ लगाना है, ये केवल संगीत के लिए नहीं है, और वैसे भी लखनऊ उसमें शामिल नहीं भी है। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो बच्चों इसका होगा मन्नार की खाड़ी। और इसको आपको याद करने के लिए बच्चों अब जो है ये जो सवाल जब पूछा गया तो बच्चों तब कंचनजंगा नहीं था, लेकिन अब कंचनजंगा भी है। कैसे है बच्चों? इसको याद करने की एक टेक्निक मैंने बना रखी थी, सुनीनो अग्रेसी नम्पम और अकम्पन। अकम्पन बच्चों एक राक्षस का नाम था, जो कि रावण के मतलब खानदान का एक राक्षस था, उसका नाम था अकम्पन। तो याद करने की मैंने ये टेक्निक बना रखी थी बच्चों। सुनीनो, सू से हो गया आपका सुंदरवन, नी से हो गया नीलगिरी, नो से हो गया नौकरेक, आ से हो गया आपका अचनकमार अमरकंटक, ग्रे से हो गया ग्रेट निकोबार, सी से हो गया सिमलीपाल, नन से हो गया नंदा देवी, पम से हो गया पंचमढ़ी, म से हो गया मन्नार की खाड़ी, अ से हो गया अकम्पन, आ से हो गया आपका अगस्त्यमाला, कंग से हो गया आपका कंचनजंगा, और पन से हो गया आपका पन्ना। ठीक है बच्चों, तो ये याद रख लेना आप, सुनीनो अग्रेसी नम्पम अकम्पन। ठीक है बच्चों, तो उसके ये जब सवाल पूछा गया होगा तब इसमें मन्नार ही शामिल होगा, उसके बाद बहुत सारे और भी शामिल हो गए। तो यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। नीलगिरी 2000 में, मन्नार की खाड़ी 2001 में, सुंदरवन, नंदा देवी और नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनकमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमालाई और कंचनजंगा बायोस्फीयर में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो बच्चों इसमें है तो नंदा देवी भी, ठीक है, लेकिन नंदा देवी आपका बच्चों इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत है।
यहाँ नहीं है या है, ये सवाल, क्योंकि हमारी जो नंदा देवी भी है, नंदा देवी भी है, कंचनजंगा भी है, मन्नार की खाड़ी भी है और नीलगिरी भी है। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ एडिटिंग की कोई दिक्कत हो गई हो बच्चे। ये हमें इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि बच्चों जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उसके हिसाब से ये सभी शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी भी देख लीजिए आप, नीलगिरी भी देख लीजिए, और आपका सुंदरवन भी देख लीजिए, नंदा देवी भी है, नौकरेक भी है, पंचमढ़ी भी है, शिमली भी है, अचनकमार अमरकंटक भी है, ग्रेट निकोबार भी है, अगस्तमलाई भी है और कंचनजंगा भी है। तो हो सकता है बच्चों कि इसके क्वेश्चन में हमें हो सकता है कि कोई खामी हो, क्योंकि बात यह है कि इसमें नीलगिरी भी है और नीलगिरी भी है और मन्नार की खाड़ी भी है। अगर हम ये देखते कि कौन सा सबसे पहले किया गया और उस समय तक क्या पता ये ना किए गए हों, क्योंकि कंचनजंगा भी बाद में किया गया और नंदा देवी और ये मन्नार की खाड़ी भी बाद में किया, नंदा देवी भी बाद में किया गया, क्योंकि दूसरे नंबर पे होने वाला कौन सा था, मन्नार की खाड़ी था। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये नीलगिरी का जो भी है, जो सबसे पहले किया गया था, वो भी यहाँ पर है। तो शामिल है अगर किया जाए तो आपका सभी शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है ये आप फैक्ट बेस पे रख लीजिए, इसको वैसे याद मत कीजिए। माचू पिच्चू, वो क्वेश्चन गलत है। माचू पिच्चू विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभयारण्य कहाँ है? तो माचू पिच्चू बच्चों पेरू में है। और अभी हमने एक शॉर्ट भी बनाया था, टॉप 10 वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आज की डेट में माचू पिच्चू भी आता है, और माचू पिच्चू पेरू में है। विश्व धरोहर स्थल ऐतिहासिक अभयारण्य माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश में स्थित है। 1983 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। और ये आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी है। हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कब किया गया? 1986 में किया गया। उसके बाद बच्चों आज की क्लास का 25वां क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक धरोहर स्थल एवं उसका स्थान। तो एलिफेंटा बच्चों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, सूर्य मंदिर ओडिशा में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले बच्चों 20-22 सवाल हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे बच्चों। आज के फैक्ट जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और एक क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन के ऊपर कोई क्वेश्चन में कुछ दिक्कत मिली है उसे हम बाद में सही कर लेंगे, लेकिन बच्चों ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमारे टोटल जितने बायोस्फीयर हैं उसमें 12 को जो यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल किया गया है, उसको मैन एंड बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बच्चों उसमें आपको मैंने कितने बताए? 12 बताए। सुनीनो, अग्रेसी, नमपम और अकम्पन, ये याद आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों इस तरह से टेक्निक जो है वो बनाने में बहुत साल की मेहनत लगती है। जब आप 4-5 साल पढ़ते हैं लगातार, तब इस तरह से ट्रिक इजाद होती है। तो बच्चों अगले जो सवाल हैं अगली क्लास में करेंगे हम, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।